नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पेट्रोल से जलाई गई अंकिता की मौत के बाद तनाव, आरोपी शाहरुख को फांसी देने की मांग, धारा 144 लागू। झारखंड के दुमका में अंकिता का सोमवार सुबह अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके दादा ने उसे मुख्य अग्नि दी। कड़ी सुरक्षा में उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। रविवार की सुबह जब उसकी मौत की खबर आई तो दुमका में तनाव की स्थिति बन गई। दुकान बाजार बंद हो गए। गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने दुमका भागलपुर रोड को घंटों जाम रखा। इस विरोध प्रदर्शन में बीएचपी, बजरंग दल, भाजपा के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लोगों ने बाजार भी बंद कराया। स्थिति तनावपूर्ण देखते हुए प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है। सोमवार सुबह भी ऐसे ही हालत रहे। आरोपी शाहरुख को फांसी देने की मांग की गई। अंकिता ने 5 दिनों तक संघर्ष के बाद रांची के रिम्स में दम तोड़ दिया। उसने शनिवार की देर रात अंतिम सांस ली। अंतिम यात्रा सोमवार सुबह जरुआडीह स्थित अंकिता के घर से निकली। आखिरी सफर में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जिले के डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर कर्ण सत्यार्थी, एसडीएम महेश्वर महतो पूरे समय नजर बनाए रखे कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सैकड़ों की संख्या में महिला और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। घटना के विरोध में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने दुमका बंद बुलाया है। झारखंड महागठबंधन को हॉर्स ट्रेडिंग का डर। बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के कई एमएलए। सीएम सोरेन की विधायकी पर आज शाम तक जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच महागठबंधन की सरकार अब राज्यपाल पर नोटिफिकेशन जारी करने का दबाव बनाने लगी है। महागठबंधन के विधायकों ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल नोटिफिकेशन जारी करने में जानबूझकर देरी कर रहे हैं ताकि बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग करने का टाइम मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सूत्रों की माने तो कांग्रेस के कई एमएलए अभी भी बीजेपी के संपर्क में हैं। झारखंड कांग्रेस के एक बड़े नेता ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया है कि इसकी पूरी जानकारी राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को है। वे अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। राज्य में टूटती कांग्रेस को एकजुट रखने के लिए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पिछले 2 दिनों से झारखंड में डेरा डाले हुए हैं और विधायकों से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। वही सीएम हेमंत सोरेन को भी इस बात का डर है कि बीजेपी राज्य में सरकार गिराने के लिए कोई बड़ी चाल चल सकती है। यही कारण है कि वे विधायकों को कभी डिनर तो कभी सियासी पिकनिक पर लेकर निकल रहे हैं। वे यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार में सब ऑल इज वेल है। इसी बीच अब महागठबंधन के नेता राजभवन पर दबाव बनाने लगे हैं। वे सीधा राज्यपाल को चुनौती दे रहे हैं। चंपई सोरेन ने कहा है कि राजभवन के पास अगर निर्वाचन आयोग ने कोई रिपोर्ट भेजी है तो उसे तत्काल ही सार्वजनिक करना चाहिए। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि चुनाव आयोग सोमवार को कभी भी सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। 31 अगस्त तक जारी होगा 11वीं बोर्ड का रिजल्ट। 11वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 31 अगस्त तक जारी होगा। परीक्षा में लगभग 3 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा 2 टर्म में ली गई थी। दोनों टर्म के अंक के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। ज्ञात हो कि जैक की ओर से कक्षा 8वीं व 9वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जामताड़ा जेल में कैदी की मौत। जामताड़ा मंडल कारा में एक कैदी की मौत हो गई है। मृतक कैदी नारायणपुर थाना क्षेत्र के पूर्णी घाटी गांव का है। बताया जा रहा है कि मृतक कैदी 2 माह से हत्या के आरोप में जेल में बंद था। हालांकि मौत कैसे हुई है इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। जेलर ब्रिजनंदन कुमार ने आधिकारिक जानकारी अब तक नहीं दी है। पोस्टमार्टम के लिए टीम गठन की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंत्री चंपई सोरेन बोले, बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल करवाएगी सरकार। झारखंड के दुमका में बीते 23 अगस्त को अंकिता नाम की जिस छात्रा पर उसी के मोहल्ले के रहने वाले युवक शाहरुख ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, उसकी मौत रिम्स रांची में इलाज के दौरान हो गई। छात्र की मौत के बाद झारखंड सरकार बैकफुट पर है। एक तरफ मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने माना है कि उससे कहीं न कहीं चूक हुई है। अब इस मामले को लेकर मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि हमारी सरकार बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए मामले का स्पीडी ट्रायल करवाएगी। झारखंड सरकार में मंत्री चंपई सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि झारखंड की बेटी अंकिता की कल रिम्स में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। पुलिस द्वारा आरोपी को पहले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हमारी सरकार बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए मामले का स्पीडी ट्रायल कराएगी। 4 सितंबर को दिल्ली पहुंचेंगे झारखंड के कांग्रेस नेता। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की 4 सितंबर को नई दिल्ली में हल्ला बोल रैली होगी। इसमें प्रदेश कांग्रेस के कई नेता शामिल होंगे। 2 सितंबर को अलग अलग ट्रेनों से नेता दिल्ली जाएंगे।
झारखंड में वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता को लेकर पुलिस अलर्ट। झारखंड में चल रही राजनीतिक अस्थिरता को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट है। राजभवन के फैसले के बाद कहीं कोई विधि व्यवस्था संबंधित संकट उत्पन्न न हो जाए, उस पर राज्य की खुफिया एजेंसी की भी नजर है। सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया है कि कहीं कोई विधि व्यवस्था संबंधित संकट की सूचना मिलती है तो त्वरित कार्रवाई करे, कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटे, इंटरनेट मीडिया पर भी नजर रखे और अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। झारखंड पुलिस बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा को भी ध्यान में रखकर सतर्कता बरत रही है। वहां पार्टी विशेष को चिन्हित कर हमला बोला गया था। यहां भी झारखंड पुलिस की नजर राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर है। पुलिस का सर्विलांस सिस्टम अलर्ट पर है। हालांकि इससे जुड़ी जानकारियों को शेयर करने से कुछ पुलिस अधिकारी फिलहाल कतरा रहे हैं। अंकिता को जलाकर मार दिया गया और झारखंड सरकार पिकनिक मनाती रही। गिरिराज सिंह। दुमका में अंकिता को जिंदा जलाने की विभत्स घटना की पूरे देश में आलोचना हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अंकिता हत्याकांड पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। उन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि इधर अंकिता को जला दिया गया और उधर झारखंड सरकार पिकनिक मना रही थी। प्रदेश सरकार मौज मस्ती कर रही थी। हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की सरकार वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दुमका में अंकिता नाम की युवती को जिंदा जलाने की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अंकिता को जिंदा जला दिया गया और झारखंड सरकार पिकनिक मना रही थी, मौज मस्ती कर रही थी। टुकड़े टुकड़े गैंग की सरकार वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अगर हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की के साथ ऐसा किया होता तो राहुल गांधी और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे होते। सरकार को झारखंड के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने दिया बेहोशी का ओवरडोज, 3 साल के बच्चे की मौत। झारखंड के धनबाद में डॉक्टर की लापरवाही ने एक 3 साल के बच्चे की जान ले ली। घटना जिले के बागमारा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिना नेहरू चौक समीप स्थित अंबे हॉस्पिटल की है, जहां 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक बच्चे के परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा और अस्पताल कर्मियों के साथ हाथापाई कर दी। सूचना पाकर बागमारा बरोरा की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझाने का प्रयास करती रही। मृत बच्चे का नाम कार्तिक राय है, जो नागदा महुदा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। परिजनों के द्वारा बच्चे को हार्निया के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद बच्चे को होश ही नहीं आया। बच्चे को ऑपरेशन के दौरान बेहोशी का ओवरडोज इंजेक्शन दे दिया गया था, जिसके बाद मासूम बच्चा होश में आया ही नहीं। बच्चे की हालत की जानकारी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नहीं दी जा रही थी। अस्पताल प्रबंधन बच्चे को अपने अस्पताल से 2-3 दूसरे अस्पतालों में परिजनों की बिना जानकारी ले गया और होश में लाने को लेकर भागम भाग करते रहे, लेकिन बच्चे की तब तक मौत हो चुकी थी। संदिग्ध स्थिति में उधवासियों की मौत, कमरे से मिला 100। साहिबगंज जिला के उधवासियों विक्रम महली का 100 सोमवार को संदिग्ध परिस्थिति में उनके आवास में पाया गया। वो राजमहल में किराए पर अंजनी नंदन चौरसिया उर्फ मुन्ना बाबू के मकान में रहते थे। पूर्व में पत्नी और बच्चे भी साथ रहते थे, लेकिन इन दिनों वे अकेले ही रह रहे थे। संदिग्ध स्थिति में उधवासियों की मौत कई सवालों को जन्म दे रही है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह घर में काम करने वाली नौकरानी आई। उसने घर को अंदर से बंद देखकर उनकी गाड़ी के चालक मनोज मंडल को सूचना दी। मनोज मंडल ने कॉल कर सीओ से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इसके बाद ड्राइवर वहां पहुंचा और खिड़की से झांक कर देखा तो वो फर्श पर गिरे हुए थे। खिड़की से उनके चेहरे पर पानी का छिड़काव किया गया, फिर भी उनमें कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद मकान मालिक के साथ अन्य लोग को सूचना दी गई। पड़ोस में ही कार्यपालक दंडाधिकारी विशाल पांडे और थाना प्रभारी परनीत पटेल रहते हैं। सभी पहुंचे और दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए। आनन फानन में मौके पर ही राजमहल अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी उदय टुड्डू को बुलाया गया। उन्होंने जांच के बाद सीओ विक्रम महली को मृत घोषित कर दिया। फैसला, बीएड स्पेशल और बीएड दोनों डिग्री एक समान। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बीएड स्पेशल और बीएड दोनों डिग्री एक समान हैं। न्यायाधिकरण ने यह फैसला देते हुए कहा है कि ऐसे में बीएड स्पेशल डिग्री धारक भी सामान्य शिक्षक बनने के योग्य हैं। न्यायाधिकरण के इस फैसले से देश भर के बीएड स्पेशल डिग्री धारक करीब 1 लाख युवाओं विशेष शिक्षक बनने के साथ साथ उनके लिए सामान्य शिक्षक बनने के रास्ते खुल सकते हैं। ओलंपियाड परीक्षाओं के लिए आवेदन शुरू।
साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन एसओएफ ने सत्र 2022-23 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। विद्यार्थी स्कूल प्रबंधन से संपर्क कर विभिन्न ओलंपियाड परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस सत्र से परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। कक्षा पहली से 12वीं तक के विद्यार्थी अपनी रुचि के विषय का चयन कर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। रांची जिले से 50,000 से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। पहले चरण की परीक्षा के बाद दूसरे चरण के लिए विद्यार्थियों का चयन जनवरी 2023 में किया जाएगा। कक्षा 3 से 12वीं के सफल विद्यार्थी ही दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। सभी जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम गठित करने का दिया निर्देश। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से बड़ी संख्या में हो रही सुअरों की मौत के बाद पशुपालक निदेशक शशि प्रकाश झा ने रविवार को कांके स्थित सुकर फार्म का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के निदेशक डॉक्टर विपिन महता व अन्य विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। निरीक्षण के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के फैसले को रोकने को लेकर कई निर्णय लिए गए। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान कांके के निदेशक द्वारा राज्य स्तर पर एक रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया। कन्या शोध पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार को अफ्रीकन स्वाइन फीवर का नोडल अफसर बनाया गया। साथ ही जिला स्तर पर सभी जिलों में 5-5 रैपिड रिस्पांस टीम बनाने का निर्देश दिया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।